जीवन में एक बात ध्यान रखना है, जब तक जीव की चेतना में उत्कर्ष नहीं होगा, जब तक अपना रजोगुण तमोगुण कम नहीं होगा, तब तक न अपना दुख दूर होगा न समाज का दुख दूर होगा। समाज में ऐसे ही अशांति रहेगी, छटपटाहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, जात मजहब के झगड़े रहेंगे, बड़े छोटे के झगड़े रहेंगे। और जिस दिन जीव की चेतना में उत्कर्ष होगा, उस दिन स्वतः सब मिट जाएंगे। इसका सबसे सुंदर माध्यम है राम कथा। राम कथा के माध्यम से आदमी चाहे तो अपने चित्त में जो मल हैं उनकी सफाई कर सकता है। तो चित्त शुद्धि का इससे बड़ा और कोई यंत्र नहीं, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। तो राम कथा से सबका कल्याण होता है। तो हम तो राम कथा ही सुनाते हैं। सबको राम कथा सुननी चाहिए और सबको अपनी चेतना में उत्कर्ष लाने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। हम लोगों का सौभाग्य है कि बक्सर की धरती के लाल और विश्व स्तर पर जो कथा प्रवचन कर रहे हैं, कथा मैंने इनका 3 साल के लिए प्रोग्राम लगा हुआ है, लेकिन इतना बक्सर की धरती से प्रेम है कि वो सब सारे मैंने छोड़ करके बक्सर के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग तो मैंने धन्य है कि हम लोग को जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य जी का मुखारबिंद से सुनने के लिए प्रवचन मिल रहा है। यह भाग्य है, सौभाग्य की बात है। और सती घाट पर जो कि मैंने गंगा के पावन तट पर ये जो जहाँ पार्वती जी स्वयं स्नान की हुई है, गौरी शंकर मंदिर से नित्य प्रतिदिन स्नान करने वाला स्नानित घाट है। और इस जगह पर राम कथा अपने आप में शिव स्थान पर राम कथा, ये मैंने बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। ये कार्यक्रम कितने चलेगा? ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है। 9 दिन राम कथा और 10वें दिन भंडारे के साथ राम कथा का समापन। लगभग कहाँ से लोग आते हैं, कितने लोग? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और पूरा शहर है, शहर के लोग बड़ी खुश रहते हैं महाराज जी की कथा सुन करके। अगले से जो प्रवचन किए थे महाराज जी कथा सुनाए थे, तो पूरे महिलाओं का डिमांड था कि महाराज जी जो कथा कहे थे भोजपुरी में, हम लोग को इतना आनंद आया। बाकी लोगों का कथा तो हम लोग को समझे में नहीं आता है, महाराज जी का ही कथा समझ में आया। इस तरह से बार बार लोग डिमांड कर रहे थे और हम लोग बड़ी आग्रह किए थे महाराज जी से कि महाराज जी कम से कम एक बार साल में एक बार यहाँ कथा आपकी होनी चाहिए, ताकि हम लोग को थोड़ा सा शांति मिले और हम लोग को बल मिले। क्या ऐसा कार्यक्रम हर साल होना चाहिए? जी हाँ, हर साल कार्यक्रम होता है। लाल बाबा सरकार के 18वां निर्माण दिवस है और इसी समय में साल में एक राम कथा और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भागवत कथा, ये 2 कथाएं हम लोग अभी चल रहा है 3 साल से। जी परिचय? ये सुरेंद्र तिवारी, महंत लाल बाबा आश्रम, सतीघाट, बक्सर। सुंदरता पे राजा राम तेरी आरती उतारो। प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो तन मन मारो। आरती उतारो तो बल बलवारो। राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल पल छिन छिन ये रूप निहारो। हे राजा राम। आज तो पहला दिन है, कथा का महात्मा गाया जाता है। मैं बहुत संक्षेप में
आज कथा का महात्मा गा करके आप लोगों से विदा लूंगा। और मुझे समझ में आ गया कथा कल 2 बजे से ही होगी, हम लोग 2 बजे तक मंच पर आएंगे। आइए गणेश वंदना से, बहुत सुंदर वंदना है गणेश जी की। गणेश वंदना से हम लोग आज के इस कथा सत्र का शुभारंभ करते हैं। यतोऽनंत शक्ते रनन्ताश्च जीवा जतो निर्गुणद प्रमेया जीव यतो निर्गुणः प्रमेया गुणास्ते यतोऽनंत शक्ते रनन्ताश्च जीव यतो निर्गुणद प्रमेया गुणास्ते शक्ते अनन्ताश्च जीव यतो निर्गुणः प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं उपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरंशिनुतं शरण्यं विद्याद्यहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आइए हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि श्री वामन भगवान की जन्मभूमि, श्री विश्वामित्र मुनि की तपोभूमि, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परात्पर ब्रह्म श्री राम की लीला भूमि व्याघ्रसर में, जिसको बक्सर कहते हैं, राम कथा की ये पवित्र सलीला गंगा मैया के तट पर सती घाट पर लाल बाबा के आश्रम में हमारे अत्यंत प्रिय यहाँ के महंत श्री सुरेंद्र तिवारी जी के माध्यम से हम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ है। 1 साल पहले भी मैं आया था तो यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई है और कितना विहंगम और ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं शतनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन शरदो यन्ति देव यत्रा न चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्भवतु निर्विघ्नमस्तु। हरि ओम वेदपुराणाय नमः। ओम इक्तन्त्रणे पुष्पं वक्षतं समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्
सभूमिगं सर्वतः स्मृत्वा तैतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जच भूतं जच भावयम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति ओमेतावानस्य महिमा तो जायाश्चतुर्थः पादोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॐ ब्राह्मणो समुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य जदवैश्यपद्भ्याम् सपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो ओम व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे परविष्णुवे हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।